नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने शनिवार की देर रात को निकले सुरक्षा कर्मियों के साथ एसपी। चौक चौराहों व चेक पोस्ट का लिया जायजा। बेवजह घूमने वाले लोगों से की गई पूछताछ। 10 बजे के बाद सभी दुकान बंद करने का दिया आदेश। आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार सोहराय को लेकर गिरिडीह कॉलेज में जिला सोहराय मिलन समारोह का किया गया आयोजन। आदिवासी छात्र संघ के नेतृत्व में हुआ कार्यक्रम। कई तरह का किया गया कार्यक्रम। झामुमो कार्यालय के आगे कलवट पुल में बाइक सवार युवक ने मारी टक्कर। पुल के नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हुआ दोनों युवक। एक का सदर अस्पताल तो दूसरे का धनबाद में चल रहा है इलाज। दोनों युवक नशे में था धुत। और भारत स्वाभिमान न्यास के 30 वर्ष पूरा होने पर पतंजलि परिवार की ओर से मनाया गया धूमधाम से स्थापना दिवस। नीचे के बारे में भी की गई चर्चा। खंडोली में आयोजित कार्यक्रम में अल्पाहार की भी की गई थी व्यवस्था। अब खबर विस्तार से। शहर में हो रहे अपराध को रोकने के लिए एसपी डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर शहर के एग्जिट और एंट्री पॉइंट पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने एसपी पहुंचे और वाहन जांच कर रहे जवानों को कई निर्देश दिए गए। अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने शनिवार रात 12 बजे एसपी डॉक्टर विमल कुमार अपने बॉडीगार्ड के साथ एसपी डॉक्टर विमल कुमार अचानक अंबेडकर चौक समेत अन्य स्थानों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सबसे पहले एसपी ने शहरी क्षेत्र के मुख्य चौक चौराहों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन चेक पोस्ट पर पहुंचे जहां वाहनों को चेक किया जाता है, जहां से शहर में एंट्री व एग्जिट पॉइंट है। इस दौरान उन्होंने वाहनों की जांच कर रहे जवानों को साफ निर्देश दिया कि शहर में प्रवेश करने वाली व शहर से बाहर जाने वाली वाहनों की जांच की जानी है। वहीं देर रात में 2 पहिया पर आ रहे जा रहे लोगों पर विशेष नजर रखनी है। इसके बाद एसपी देर रात तक खुली दुकानों पर भी पहुंचे। जो दुकान या गुमटी खुली मिली उसके संचालक से पूछताछ की गई। वहीं उन्हें साफ निर्देश दिया गया कि रात 10 बजे के बाद दुकान को हर हाल में बंद कर देना है, अन्यथा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल सभी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर्स, डीएसपी सभी को हमने निर्देश दिया है और जिसके आलोक में जो भी अन्य जिले से जो भी आने वाली गाड़ियां हैं, चाहे वो 2 चक्के की गाड़ियां हो, 4 चक्के की गाड़ियां हो, उन सभी में की चेकिंग होगी, जिसमें पब्लिक आ रहे हैं। चूंकि उसी में कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं जो प्रायः घटना को अंजाम दे करके और दूसरे जिले से वो ट्रांजिट होकर के निकल जाते हैं। तो हमारा इसमें सख्त निर्देश है कि सभी थाना प्रभारी, सभी इंस्पेक्टर्स, सभी डीएसपी जो है वो जो महत्वपूर्ण समय है 11 बजे रात से लेकर के 4 बजे सुबह तक का, उसमें स्वयं भ्रमणशील रहेंगे और ये एसडीपीओज की जिम्मेवारी है और साथ ही साथ संबंधित थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर्स की कहीं पर भी किसी तरह की कोई चोरी की घटना ना हो, कोई डकैती की घटना ना हो और जो है वो आराम से लोग रह सके। काफी इसमें इम्प्रूवमेंट हम लोग को दिखाई पड़ रहा है और बहुत ही बेहतर तरीके से चेकिंग हो रही है। और वैसे असामाजिक तत्व जो रात में 12 बजे के बाद सामान्य रूप से व्यक्ति अदरवाइज कोई रीजन ना हो, अगर ट्रैवलिंग का कोई कारण हो तो अलग बात है, और नहीं तो बिना किसी कारण के 12 बजे पैदल चलना, बाइक में चलना, ये
कहीं ना कहीं संदिग्ध स्थिति को दिखाता है। तो वैसे लोगों की हम लोग जांच पड़ताल भी कर रहे हैं और उनको डिटेन भी किया जा रहा है और उनके द्वारा अगर बताया जा रहा है कि भाई वेरीफाई हो जा रहे हैं तो फिर उसमें उनको जाने की इजाजत भी है। कि चूंकि ठंड का समय है और 10 बजे रात का समय काफी होता है, जिसमें नॉर्मल दिनचर्या में लोग 10 बजे तक भ्रमण करते हैं। तो अब से जो भी वैसे गुमटी जो है उनको हम लोग 10 बजे तक जो भी एंट्री एग्जिट्स के गुमटी हैं या शहर के बीचों बीच के गुमटी हैं, जिनका चूंकि कोई बहुत ज्यादा उपयोगिता 10 बजे के बाद नहीं है, तो उनको बंद करने का भी निर्देश दिया गया है। और आगे जैसे पब्लिक की सुविधा होगी उसके हिसाब से आगे हम लोग उसमें और भी सुधार करें। तीसरे निवासी 2 युवक शराब के नशे में धुत बाइक चला रहे थे और अचानक जेएमएम कार्यालय के बगल में बने गलवट पुल में जा टकराए, जिस वजह से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और पुलिस पहुंची और बाइक को जब्त कर लिया। तीसरे निवासी 2 युवक सड़क हादसे में रविवार को शाम 4 बजे बस स्टैंड रोड स्थित जेएमएम कार्यालय के बगल में बने गलवट पुल में टकराकर बाइक से गिरकर घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। यहां इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल एक युवक को धनबाद रेफर कर दिया गया। घायल युवक सचिन बास्के और देवराज बास्के शामिल है। बताया गया कि सचिन बास्के बाइक चला रहे थे, वहीं देवराज बास्के पीछे बैठा हुआ था और दोनों नशे में धुत था। इसी दौरान जहां मोमो ऑफिस के आगे बने कलवट पुल से बाइक असंतुलित होकर टकरा गया, जिसके बाद दोनों युवक नीचे पुल में जा गिरा। इस दौरान पीछे बैठा युवक का हाथ टूट गया, वहीं दोनों को गंभीर चोट पहुंचा। सूचना पाकर पहुंची नगर थाना पुलिस ने बाइक को जब्त कर थाना ले गई। आ रहे थे ये गिरिडीह पे। किस लिए गिरिडीह? ये सोहराय हो रहा था ना, सोहराय इसलिए आ रहे थे। मम्मी घबराहट हो गया। तो कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? अब याद नहीं आ रहा। कैसे हुआ घटना? पुलवा ना, पुलवा वही ठोक मार दिया, सीधा पहुंच गया। तो कौन चला रहा था गाड़ी? हम चला रहे थे। क्या नाम है? सचिन है। और वो सचिन बास्के। एक और बैठा था जो, उसका क्या नाम? पीछे बैठा था देवराज है। देवराज है। कहाँ चोट आया उसको? चोट आया इसको पता नहीं, इतना हम भी ध्यान नहीं दे पाए हैं। अभी उस टाइम दिख रहा, हाथ में दिख रहा था चोट आया थोड़ा। तो तुम लोग शराब पिया हुआ है क्या? शराब नहीं सर, कहाँ शराब कहाँ पिएंगे। कहाँ घर है? घर मेरा गिरिडीह है, तीसरी है सर। यहाँ क्यों आया था? बताया ना सर, गिरिडीह में तो नानी घर गए थे। एक युवक भारी भरकम बाइक पर कोयला लेकर कोयला बेचने के लिए जा रहा था, तभी मगधपुर के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और युवक कोयला बाइक के नीचे दब गया। हालांकि युवक सकुशल है, लोगों की मदद से उसे बाहर निकाल लिया गया था। शहर के मगधपुर में रविवार सुबह 8 बजे कोयला लदी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बाइक चालक युवक बाइक कोयले के नीचे दब गया। बाद में युवक सकुशल उससे निकाला गया। बताया गया कि गिरिडीह में भारी भरकम कोयला लेकर हर दिन कई युवक अलग अलग इलाकों में जाकर पेट की खातिर कोयला बेचने का काम करते हैं। एक बाइक पर कई बोरों में कोयला लोड कर उसके ऊपर एक युवक बैठा रहता है और सुबह सुबह सीसेल क्षेत्र से कोयला लेकर शहर होते हुए जान जोखिम डालकर प्रत्येक दिन गुजरते हैं। इसी कड़ी में आज सुबह भी बाइक में कोयला लेकर 2 युवक शहरी क्षेत्र के मगधपुर से गुजर रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। आसपास के लोगों की मदद से कोयला युवक को बाहर निकाला गया। हालांकि युवक को कोयला लदी बाइक से दबे होने की सूचना मिलने के बाद आसपास के कई लोग बांस लेकर पहुंचे और युवक को सकुशल निकाला। हालांकि इस घटना में युवक को एक खरोच तक नहीं आई। हाँ जी।
अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। डिस्ट्रैक्शन भरे माहौल में पढ़ाई नहीं हो पा रही, पूरी शांति माहौल के साथ करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स की तैयारी, तो जाए अपने शहर का जीत लाइब्रेरी, जो कि मात्र 100 रुपए के एडमिशन फी और लड़कियों के लिए पूरे दिन के शिफ्ट का मात्र 300 पर मंथ से शुरू है और कई सारी फैसिलिटीज भी यहाँ उपलब्ध है। फ्री अनलिमिटेड वाईफाई, 100% साइलेंट जोन, पर्सनल चेयर, पर्सनल कैबिन, फिल्टर्ड वाटर इत्यादि। डिसिप्लिन के मामले में गिरिडीह का नंबर 1 लाइब्रेरी कहे जाने वाला लाइब्रेरी जीत लाइब्रेरी पिछले 2 वर्षों से चल रहा है। खास बात तो लड़कियों पर विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो। सीसीटीवी कैमरे से लैस यह लाइब्रेरी लड़कियों के लिए अलग एक फ्लोर रखा गया है ताकि लड़कियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और मात्र 300 रुपए से लड़कियां पूरे दिन की पढ़ाई पूरे महीने तक कर सकती है। तो देर किस बात की, जल्द से जाए जीत लाइब्रेरी और करवाए अपना एडमिशन। हमारा पता है बरगंडा रोड नियर दुर्गा मंडप। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। पुराने फोन के छोटी मोटी प्रॉब्लम से हो गए हैं परेशान, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर में है चित्रगुप्त टेलीकॉम, जिसके ऑनर है निशांत श्रीवास्तव, जहां हर तरह के मोबाइल की मरम्मती की जाती है। साथ ही पुराने मोबाइल की खरीद बिक्री भी कर सकते हैं और तो और यहाँ रीजनेबल प्राइस पर मोबाइल एसेसरीज के भी सामान उपलब्ध है, जैसे ब्लूटूथ, हेडफोन, चार्जर, टेम्पल ग्लास इत्यादि। तो देर किस बात की, अगर आपके मोबाइल में है खराबी तो जल्द से जाए चित्रगुप्त टेलीकॉम। हमारा पता है मगधपुर बरगंडा रोड नियर सैमसंग सर्विस सेंटर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साईं हॉस्पिटल के सौजन्य से शहर के जामा मस्जिद के पास निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जहां डॉक्टर अरविंद कुमार के द्वारा मरीजों की स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें परामर्श दिया गया। शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 में जामा मस्जिद के पास रविवार को 10 बजे से 1 बजे तक श्री साईं हॉस्पिटल के सौजन्य से निःशुल्क चिकित्सक शिविर लगाया गया। इस शिविर में डॉक्टर अरविंद कुमार के द्वारा सैकड़ों मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उचित परामर्श भी दिया गया। साथ ही बीपी, शुगर और अन्य प्रकार के ब्लड की जांच निःशुल्क में किया गया। इसके बाद निःशुल्क दवा वितरण भी किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि बहुत लोगों को अपनी बीमारी से संबंधित जानकारी नहीं मिलती है। जांच के बाद उन्हें उचित परामर्श दिया गया। कहा कि आज के समय में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, इसके लिए समय समय पर शरीर का जांच करवाना आवश्यक है। मौके पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सह जेएमएम क्रीड़ा मोर्चा जिलाध्यक्ष नूरुल हुद्दा ने बताया कि डॉक्टर अरविंद कुमार और उनकी टीम द्वारा बहुत ही सहजता से यहां के स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य का जांच किया। मौके पर शहबाज खान, जानू खान, फयाज खान, बिट्टू खान समेत कई सहयोगी के रूप में मौजूद थे। आज श्री साईं हॉस्पिटल के द्वारा कोल्डिहा में मस्जिद के पास निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मैं डॉक्टर अरविंद कुमार लगभग 200 मरीजों का फ्री में कंसल्टेंट, दवा और ब्लड टेस्ट किया गया।
और बहुत सारे मरीज ऐसे थे जिनको अपनी बीमारी के बारे में पता ही नहीं था, उन लोगों का डायग्नोसिस किया गया और सबको आयुष्मान भारत के तहत जो फ्री में ऑपरेशन हो रहा है उसकी जानकारी दी गई। और यहाँ के लोकल पब्लिक का बहुत अच्छा हेल्प रहा, जिसमें नूरुल जी और वकार जी और सब लोग थे। धन्यवाद। दूसरे क्षेत्र पे कैंप लगाएंगे, जिसमें से हमारा आज का कैंप बहुत अच्छा रहा, जिसमें से हमारा यहाँ के जामा मस्जिद के नौजवान लोग जो मेंबर लोग हैं उन लोगों का भरपूर सहयोग रहा। उनके सहयोग के द्वारा आज ये कैंप को हम लोगों ने सफल किया और गरीबों का यहाँ पे अच्छा तरीक़ा से निःशुल्क स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी दी है। और डॉक्टर साहब ने एक अहम जानकारी दी है जो कि आज के दिनों में हर एक घर में जो देखा जा रहा है कि जिस तरह के पेशेंट यहाँ पे आ रहे थे कि सर दर्द, आँख में बीमारी वगैरह, गैस का प्रॉब्लम, तो डॉक्टर साहब साफ पढ़े बोले कि अभी के जिस तरह का जनरेशन चल रहा है, सभी जनरेशन से मैं आग्रह करूँगा कि अपने खुद भी और बच्चे लोगों को भी मोबाइल से दूर रखे और ग्राउंड पे लावे, ताकि खेलेगा कूदेगा तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा। और मोबाइल पे जहाँ तक कि वो सीमित रहेंगे तो वो मोबाइल तक ही सीमित रह जाएंगे और बीमारी का घर का अंबार बन जाएगा। गुड सैमरिथन एवं सड़क सुरक्षा जागरूक को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार प्रियदर्शी के निर्देशानुसार एक कार्यक्रम किया गया, जहां सड़क सुरक्षा संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की बात कही। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी गिरिडीह श्री शैलेश कुमार प्रियदर्शी के निर्देशानुसार आज परवाह के थीम पर गुड सैमरिथन एवं सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया और साथ ही साथ सभी लोगों से अनुरोध किया गया कि कभी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखे तो निष्पक्ष होकर आगे बढ़कर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मदद करे या फिर नजदीकी अस्पताल में पहुंचाकर गुड सैमरिथन बने एवं सड़क सुरक्षा संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए बाइक चलाने वक्त हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। रोड पर कभी भी क्रोधित होकर वाहन का प्रयोग ना करें। वाहन चलाने वक्त गति सीमा से बाहर ना जाए। हिट एंड रन एवं गुड सैमरिथन योजना के बारे में भी जागरूक किया गया और बताया गया कि सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। सभी लोगों के बीच रोड सेफ्टी हैंडबुक और रोड सेफ्टी पैम्पलेट की भी वितरण की गई। कार्यक्रम के दौरान MVI इरफान अहमद, MVI गौरीशंकर, सड़क सुरक्षा प्रबंधक मोहम्मद वाजिद हसन, राकेश मंगलम, राजन, कृति, रामानंद इस अभियान में उपस्थित रहे। खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में रविवार को 2 बजे अपराध समीक्षा बैठक सह विदाई सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन भेलवागाठी थाना परिसर में किया गया। इस दौरान जहां अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानों से संबंधित अपराध की समीक्षा की गई, वहीं कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया गया ताकि आपराधिक कांड पर अंकुश लग सके। इस दौरान भेलवागाठी थाना के सेवानिवृत्त SI नंद कुमार यादव को सम्मानित कर उन्हें भी दी गई। मौके पर पुलिस निरीक्षक पास्कल टोपो, भेलवाघाटी थाना प्रभारी ब्रिजेश कुमार, जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार, देवरी थाना प्रभारी सोनू कुमार साहू, गांवा थाना प्रभारी महेश कुमार, हिरोडी थाना प्रभारी धर्मेंद्र अग्रवाल, घोरथंबा थाना प्रभारी शंभू कुमार, नवडीहा थाना प्रभारी दीपक कुमार, परसन OP प्रभारी सुनील कुमार आदि लोग मौजूद थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। जी हां, खुल गया है आपके शहर गिरिडीह के बरगंडा में गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में काव्य वर्मा पेट शॉप एंड एक्वेरियम फिश शॉप। जिनको है जानवरों से प्यार और आपको अगर चाहिए अपने घर पर डोमेस्टिक पेट रखना हो तो विजिट करें। हमारे पेट शॉप में आपको हमारे यहाँ कैट, डॉग, रैबिट, फिश, बर्ड और आपको यहाँ मिल जाएंगे तरह तरह के रंगीन पंछी। तो आज ही संपर्क करें काव्य वर्मा पेट शॉप में। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक्वेरियम भी मिल जाएगा, जिससे या हो घर या हो ऑफिस, आप अपने घर और ऑफिस की शोभा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरह के डॉग की वैरायटी मिल जाएगी और आपके पेट के लिए हेयर कट, मेडिसिन, एसेसरीज, डॉग फूड, डॉग मेडिसिन, फिश फूड, फिश मेडिसिन, एक्वेरियम एसेसरीज अवेलेबल है। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज
जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ गिरिडीह जिला की एक जिला स्तरीय बैठक बरगंडा स्थित हेमंत पाठक के आवास पर रविवार को 4 बजे तक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हेमंत पाठक ने की, जबकि संचालन प्रोफेसर अवधेश गोस्वामी ने की। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक उपाध्याय और विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य महेश पाठक, प्रदेश महामंत्री शरद भगत उपस्थित थे। बैठक में गिरिडीह नगर, गिरिडीह मुफस्सिल, पीरटांड, गांडे, बेंगाबाद, जमुआ सहित कई प्रखंडों के लोग उपस्थित हुए। बैठक की शुरुआत स्वास्थ्य वाचन से की गई। बैठक में सर्वसम्मति से गत बैठक की संपुष्टि की गई। वहीं आगामी 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार को खंडोली में परिवार मिलन समारोह सह वन भोज कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। वहीं उसी दिन गिरिडीह जिला कमेटी का विस्तार करने का निर्णय भी लिया गया। सभी प्रखंडों के स्वजातीय बंधुओं से निवेदन किया गया कि सभी लोग वन भोज में सपरिवार आवे। इसके लिए प्रखंडों के प्रभारी बनाए गए हैं। बैठक अन्य लोगों के अलावे रामाधार मिश्रा अधिवक्ता गिरिडीह, शिव शंकर पाठक पत्रकार गांडे, अनिलेश गौरव पत्रकार पीटांड, बाबूलाल मिश्रा बेंगाबाद, निशांत मिश्रा पत्रकार गिरिडीह, कृष्णकांत मिश्रा गांडे, शिवदत्त मिश्रा गिरिडीह, विश्वेश पाठक गिरिडीह, कुलदीप मिश्रा बेंगाबाद सहित कई लोग शामिल थे। प्रदेश सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण सभा महासंघ की ओर से जो वर्तमान में जिला कमेटी था उसको भंग कर दिया गया है और नवनिर्वाचित श्री हेमंत पाठक जी को जिम्मेवारी दी गई है। यह पहला बैठक है और पूरे झारखंड के सभी जिलों में पुनः महासंघ का गठन करना है। यह पहला बैठक प्रारंभ हो गया है। इसके साथ ही अन्य सभी जिलों में इसका गठन किया जाएगा। इसी निमित्त एक वनभोज कार्यक्रम रखा गया है, जिस दिन कमेटी का विस्तार किया जाएगा। आज सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ गिरिडीह जिला इकाई की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग वनभोज सह मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित करें और आगामी जितने पदाधिकारी हैं वो अपने अपने प्रखंड में जितने अगल बगल अपने स्वजाति बंधु हैं
उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए उनसे संपर्क करके और परिवार के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित होवें, चूँकि हम लोग को भी अपना मजबूती के साथ समाज का उत्थान के लिए कैसे आगे बढ़ें इस पर भी विचार, चूँकि महिलाओं की सहभागिता भी होने से और बच्चे भी हमारे हम लोग को देख करके आगे सीखेंगे कुछ, इसीलिए सभी परिवार के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। जय भास्कर। सार्वभौम साकरद्वीपी ब्राह्मण महासंघ गिरिडीह के तत्वावधान में जिला कमेटी का विस्तार का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम स्थल मधवाडी जीआरसी में होगा। इसमें सभी साकद्वीपी ब्राह्मण बंधुओं से विशेष आग्रह होगा कि आवें, अपनी सहभागिता लें और हमारा जो कमेटी का विस्तार करना है उसमें सम्मिलित होकर पूरे जिला के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी उपस्थिति दें। और यह परिवार मिलन समारोह जैसा वनभोज है, आपस में हम लोग उसमें मिलें और कमेटी को मजबूत करें। जय भास्कर। निमिया घाट थाना क्षेत्र के इसरी चौक समीप खड़ी 2 4 पहिया वाहन में शनिवार की रात्रि को किसी ने आग लगा दी, जिससे दोनों वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है, साथ ही बाजार की दुकानों में लगी सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही है। बताया जाता है कि महावीर सिंह की स्विफ्ट कार और बादल जायसवाल की योनी कार को किसी ने जला दिया। भारत स्वाभिमान न्यास के 30 वर्ष पूरा होने पर गिरिडीह पतंजलि परिवार द्वारा रविवार को 9 बजे से 3 बजे तक स्थापना दिवस समारोह खंडोली में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। यहाँ सर्वप्रथम योग और उसके बाद यज्ञ हवन सामूहिक रूप से किया गया। अल्पाहार के बाद न्यास के बारे में चर्चा सामूहिक रूप से किया गया। कई साधकों ने योग से होने वाले लाभ के बारे में बताया। अनिता कुमारी ने कहा कि योग करके शुगर को समाप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य कार्यकारिणी सदस्य चंद्रहांस कुमार ने कहा कि संगठन को बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संकल्पित होना पड़ेगा और कम से कम 2 लोगों को जोड़ने का प्रयास करना होगा। इसी प्रकार रणधीर कुमार गुप्ता, अरिंदम घोषाल, बबीता श्रीवास्तव, पुष्पा शक्ति, स्वपन राय आदि ने संगठन के विस्तार पूर्वक के अनुभव को साझा किया। मौके पर गीत संगीत का भी दौर चला। खंडोली पार्क के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने के बाद भोजन प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी परमेंद्र कुमार व युवा प्रभारी रणधीर कुमार गुप्ता के संयुक्त नेतृत्व में किया गया। सहयोग राज्य कार्यकारिणी सदस्य चंद्रहांस कुमार व सोशल मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति के साथ साथ कई युवा युवती ने किया। कार्यक्रम में उमादेव वर्मा, ब्रिजकिशोर गुप्ता, बबीता श्रीवास्तव, स्वपन राय, समता देवी, वार्ड परिषद आरती गुप्ता, रीता सिंह, मधु सिंह, सरोज वर्मा, पूनम देवी, अंबर प्रशांत, देवेंद्र सिंह, लक्ष्मी छाया, आशा चौरसिया, आशीष, शालिनी आदि सैकड़ों की संख्या में पतंजलि परिवार के कार्यकर्ता मौजूद थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।